आके किस तरीके की जब आप इस आस्था का जनसभा देखते हैं तो क्या मन में भाव आता है? सर मन में भाव इतना प्यारा आता है, यहाँ पर आकर ऐसे लगता है कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं। और भोले बाबा की नगरी है सर काशी विश्वनाथ, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो नगरी है वो भोले बाबा के त्रिशूल पे टिकी हुई है। और ये इतनी पवित्र नगरी है कि यहाँ पर खास मौका भी है, महाशिवरात्रि है। जी जी जी, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं। हम पहले प्रयागराज कुंभ नहा के आए, उसके बाद चित्रकूट और अब श्रीकाशी। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था बहुत, ये चीफ मिनिस्टर योगी जी बहुत अच्छे किए हैं। पुलिस संरक्षण भी बहुत अच्छा मिला है हमारे आते वक्त रास्ते में। दर्शन बहुत शानदार तरीके से दर्शन हुआ बाबा का, और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया और बहुत अच्छा, बहुत महाशिवरात्रि का भी मौका है। महाशिवरात्रि का भी मौका है और प्रयागराज का भी मौका है। सारे मौके एक साथ है और बहुत अच्छा लग रहा है। जय। जब आप यहाँ पर आए और यहाँ की व्यवस्थाएं देखा, भीड़ भी हालांकि बहुत है, तो कोई दिक्कत परेशानी? भीड़ को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कंट्रोल कर रखा है और कोई दिक्कत नहीं आई साहब। महाशिवरात्रि पर बनारस बम बम बोल रहा है। महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए, ये मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं और चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जो आस्था का जो जनसैलाब है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। और जितनी संख्या में यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर लोग हैं उससे कहीं अधिक लोग सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में पूरे तरीके से जो ये परिक्षेत्र है वो श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। और आप तस्वीरें देखिए कि मंदिर परिसर के अंदर आने वाले जो लोग हैं उनका उत्साह देखिए कि चेहरे किस तरीके से खिले हुए हैं। हर किसी की यही कामना है कि उनको बाबा का आशीर्वाद मिल सके, दर्शन हो सके, और इसी कामना के साथ आए हैं। और जब उनको ये दर्शन मिलता है तो उनकी खुशी इनके चेहरे पर साफ तौर पे झलकती है। अगर महाशिवरात्रि की बात करें तो महाशिवरात्रि के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि को सबसे पहले जो शैव संप्रदाय के जो 7 अखाड़े हैं उनके जो नागा साधु होंगे, इसके अलावा आचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर होंगे, वो जुलूस की शक्ल में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेंगे, जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान लगभग 6 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि इस बीच में आम दर्शनार्थी भी मंदिर परिसर के अंदर दर्शन करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग अलग जो गेट हैं वो निर्धारित किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरे शहर को 6 जोन में बांटा गया है और 16 जो सेक्टर हैं वो बनाए गए हैं और हर सेक्टर में IPS लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है। इसके साथ ही इस पूरे परिसर के अंदर 2000 जो जवान होंगे उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसमें ATS के कमांडोज के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान होंगे उनकी भी तैनाती रहेगी। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि सुचारू रूप से इस पूरे व्यवस्था को कायम रखा जा सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी भावनाएं जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम आनंद प्रकाश है। कहाँ से आप आए? सर मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल से आया हूँ। यहाँ पर आके किस तरीके की जब आप इस आस्था का जनसभा देखते हैं तो क्या मन में भाव आता है? सर मन में भाव इतना प्यारा आता है, यहाँ पर आकर ऐसे लगता है कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं। और भोले बाबा की नगरी है सर काशी विश्वनाथ, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो नगरी है वो भोले बाबा के त्रिशूल पे टिकी हुई है। और ये इतनी पवित्र नगरी है कि यहाँ पर खास मौका भी है, महाशिवरात्रि है। जी जी जी, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हैं। हम पहले प्रयागराज कुंभ नहा के आए, उसके बाद चित्रकूट और अब श्रीकाशी। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था बहुत, ये चीफ मिनिस्टर योगी जी बहुत अच्छे किए हैं। पुलिस संरक्षण भी बहुत अच्छा मिला है हमारे आते वक्त रास्ते में। दर्शन बहुत शानदार तरीके से दर्शन हुआ बाबा का, और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया और बहुत अच्छा, बहुत महाशिवरात्रि का भी मौका है। महाशिवरात्रि का भी मौका है और प्रयागराज का भी मौका है। सारे मौके एक साथ है और बहुत अच्छा लग रहा है। जय। जब आप यहाँ पर आए और यहाँ की व्यवस्थाएं देखा, भीड़ भी हालांकि बहुत है, तो कोई दिक्कत परेशानी? भीड़ को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कंट्रोल कर रखा है और कोई दिक्कत नहीं आई साहब। बिल्कुल आराम से दर्शन हो गए, शांतिपूर्वक हो गए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सभी शांति से दर्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। कोई दिक्कत नहीं आई है। हर हर महादेव की तो अभी दर्शन करेंगे, दिक्कत कहीं नहीं आ रही है। प्रयागराज में योगी ने मोदी ने जो अब की बार सेवा दी है, ऐसी सेवा कभी हमने देखी नहीं है। बाकी जितनी दिक्कतें उनको झेलेंगे। जय श्री राम। लेकिन बहुत से लोगों को वो व्यवस्थाएं दिखती नहीं है।
नहीं समस्या है ही नहीं सर। सर भले ही लाइन में 4 घंटे खड़ा रहना पड़ा हो, लेकिन हमको यहाँ पर आके बहुत आनंद की अनुभूति हुई है सर। सबको यहाँ पर आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए भगवान के। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। हर भारतवर्ष के हर व्यक्ति को यहाँ पर आके सनातन का एक अलग रंग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हम कर्नाटक से आए हैं सर। सनातन का एक अलग रंग, हिंदुत्व का एक अलग रंग इसमें आने वाला है। योगी और मोदी के राज में सनातन अभी और चमकेगा सर। अभी तो Modi for this kind of what? First of all, thanks for Modi. This kind of arrangements, all those things are going to only Modi. Jai Modi, Jai Modi. मोदी। अब सर नमस्ते, मैं कर्नाटक से आया। कर्नाटक से चित्रदुर्ग जिले का होसदुर्गा गांव से आया मैं। ऐसी व्यवस्था लगी, अच्छा लगा? बहुत अच्छा। मैं प्रयाग का आया पहले। yesterday I am coming to प्रयाग। आज I will in काशी वाराणसी। इस व्यवस्था में सिक्योरिटी में बहुत अच्छा है। ज्ञानवापी मस्जिद है ना, ये हमारी शिवालय है। अभी अपनी भावनाएं हैं और आप देखिए कि मस्जिद है, हमारे शिवालय में मस्जिद नहीं होनी चाहिए। ये अपनी अपनी भावनाएं हैं और लोगों की जो भावनाएं हैं वो अब उनके चेहरे पे भी साफ तौर पे झलक रही है, क्योंकि लोगों की आस्था है, सनातन के प्रति प्रेम है, हिंदुत्व के प्रति उनका समर्पण है कि जो लोग हैं वो इस मंदिर की ओर खींचे चले आ रहे हैं। और सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि आसपास के लगभग 4 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कुछ ऐसे ही जो भक्तों का रेला है, जो जनसैलाब है आस्था का, वो इस वक्त उमड़ा पड़ा है। महाशिवरात्रि पर महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब अभी से उमड़ना शुरू हो गया है। हालांकि अभी 24 घंटे हैं, लेकिन उसके पहले ही आस्थावानों का जो रेला है वो इस वक्त पूरे मंदिर परिसर के साथ साथ मंदिर के बाहर भी दिखाई पड़ रहा है। और इसी लेकर किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से जो महादेव के भक्त होंगे उनके लिए इंतजाम किए गए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णु शर्मा जी। सर, किस तरीके के अरेंजमेंट किए गए हैं यहाँ पर महादेव की दरबार? हर हर महादेव। ये सात्विक धाम है, श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दरबार है। तो श्री काशी विश्वनाथ महादेव की गरिमा के अनुरूप ही और जो हमारी सनातन परंपरा है, यहाँ पर सात्विक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा सबसे पहले जो हमारे दर्शनार्थी हैं उनकी हमारा पैरामाउंट कंसिडरेशन है। इसके बाद इनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। चूंकि संख्या बहुत अधिक है, पंक्तियों में समय लोगों को बहुत लग जा रहा है, तो उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था, जहाँ कहीं किसी को नेचुरल कॉल्स आती हैं, ग्लूकोज की व्यवस्था, ORS की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था। छोटे बच्चे हैं, कई बार वो परेशान हो जा रहे हैं, तो उनको उनका मनोरंजन करने के लिए उनके पास जाकर उनसे हर हर महादेव का उद्घोष करवाना, उनको टॉफी चॉकलेट देना और उनसे प्यार से बात कर लेना, ये हमारे यहाँ पूरा जो एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है और सभी न्यास कर्मियों को, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, इसके अंतर्गत इनका पालन किया गया। महाशिवरात्रि पर सबसे महत्वपूर्ण होगा जो अखाड़ों की पेशवाई होगी। जो शैव संप्रदाय की जो अखाड़े हैं, जो 7 अखाड़े हैं, उनके नागा साधु जो सन्यासी हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, जब वो पहुंचेंगे तो किस तरीके के अरेंजमेंट किए गए हैं? उसके लिए भी एंड टू एंड पूरी व्यवस्था है। अखाड़े के जो साधु सन्यासी हैं उनके लिए अभी मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें पुलिस आयुक्त महोदय भी उपस्थित थे और यह उनका रूट निर्धारित किया गया है कि गोदौलिया की तरफ से वो लोग आएंगे और हमारे गेट नंबर 4 से एंट्री करके अंदर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद यहाँ वो उत्तरी गेट से प्रवेश करके पश्चिमी गेट से निकलेंगे, फिर अन्नपूर्णा द्वार में जाकर वहां दर्शन करेंगे अन्नपूर्णा मंदिर में, और उसके बाद उनकी वापसी होगी। और उनका भी हम लोग फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे। तो नागा सन्यासी चूंकि काशी सन्यासियों की नगरी मानी जाती है, तो उनका भी स्वागत है और महादेव के विशेष भक्त हैं, तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम उनको धाम में उनका स्वागत। समय क्या होगा जब नागा साधु यहाँ पर पहुंचेंगे और क्या उस दरमियान जो आम दर्शनार्थी होंगे उनको दर्शन वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हमारे दर्शकों से क्या बताना चाहिए? 2 गेट से हमारा जो दक्षिणी गेट है और पश्चिमी गेट और पूर्वी गेट है, उससे सामान्य दर्शनार्थियों का दर्शन चलता रहेगा, लेकिन गोदौलिया की तरफ से जो आने वाला फीड है उसे बंद करना पड़ेगा। उधर से कोई दर्शनार्थी उस समय नहीं आ पाएगा। प्रातःकाल 6 से 9 और दोपहर में 12 से 2 अथवा 2 से 4 जो पहुंचने का समय उनका होगा। 2 बार 2 जुलूस पहुंचेंगे नागा सन्यासियों के, उस पर निर्भर करेगा कि हम लोग उनका दर्शन करवाएंगे। हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो लोग आए वो कौन कौन से जो प्रिकॉशन है उनका? कई अपील्स हमारी हैं, उनमें जो सबसे प्राइमरी अपील है, सबसे पहला है जो वृद्ध जन हैं, निशक्त जन हैं
जो छोटे बच्चे हैं कृपया महाशिवरात्रि पर उनको लेकर ना आए, क्योंकि भीड़ में जो लाइन लगेगी उसमें प्रतीक्षा अवधि बहुत लंबी हो सकती है। दूसरा है कि चूंकि उस समय उपवास का भी दिन होता है तो खाली पेट लाइन में न लगें। खाली पेट लगने से लंबा समय होता है तो कई बार लोग गश खाने लगते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें। तीसरा है कि यहाँ कोई बैगेज काउंटर नहीं बन पाएगा, तो मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, कोई बड़ा बैग है, इसको अपने घर पर अथवा रुकने के स्थान में अथवा अपने वाहन में छोड़कर ही प्रवेश करें, तो हम आपकी सुविधाजनक यहाँ पर एंट्री करवा के दर्शन करवा पाएंगे। सर, एक अंतिम क्वेश्चन कि जब से कुंभ शुरू हुआ है लगभग कितने दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, और महाशिवरात्रि पर क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? कितनी संख्या में जो महादेव के भक्त होंगे वो यहाँ पर पहुंचेंगे? आज 25 तारीख को सायंकाल तक जो हम लोगों ने आंकड़ा जोड़ा है उससे ऐसा लगता है कि 3 करोड़ की संख्या आज पहुंच जाएगी महाकुंभ की अवधि में। और इसके बाद महाशिवरात्रि पर हमारी जो संभावना है, पिछले साल 10 से 12 लाख लोग थे, तो इस बार 15 से 18 तक या 20 तक संख्या जाएगी कम से कम। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णु भूषण मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर कौन कौन से जो इंतजाम हैं वो इस बार किए गए हैं। वाराणसी से के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।